हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे पहाड़ के और पहाड़ों के क्या प्लेन्स के सभी जगहों के बाबा गुरु गोरखनाथ जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी ने मेरे पहले पार्ट में सुनाई, सब लोगों ने, कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी पैदा हुए। उसके बाद वो अपने गुरु मच्छिंद्र जी के साथ में आ जाते हैं, फिर उनकी लीलाएं वहाँ से प्रारंभ होती हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी की जो लीलाएं और जो कथाएं सुनते हैं, उनकी कथाएं सुनने मात्र से ही कितने उद्धार और कितनों के घरों में सुख शांति और जो क्लेश और बाधाएं वगैरह जो होती हैं वो एक कथा सुनने मात्र से ही सही हो जाता है। तो दोस्तों, आओ मैं आप लोगों को गुरु गोरखनाथ जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। हालांकि मेरी वाणी में इतना दम तो नहीं है कि मैं उनकी लीला का बखान कर सकूं, लेकिन मैं फिर भी गुरु गोरखनाथ जी को याद करके, उनका मन में सुमरण करके और गुरु गोरखनाथ जी की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं कथा में आऊँ, इससे पहले मैं सभी गुरुओं को याद कर लेता हूँ एक बार। गणेश जी को हमारा साक्षात नमन। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिरजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के कमल चरण पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करे, पिया सुरसरी देवी पार्वती का गुण ज्ञान करे। दोस्तों, मैं अपनी कथा में आता हूँ। दोस्तों, जब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को अपने साथ ले जाते हैं, उसके पश्चात वह उनके साथ जाते हैं और गुरु की सेवा में ही अपना सारा जीवन अर्पण कर देते हैं और उनकी सेवा भाव में लगे रहते हैं गुरु गोरखनाथ जी। उसके पश्चात एक दिन गुरु मच्छिंद्रनाथ जी तपस्या में बैठे हुए थे, तो गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा, क्यों ना जब गुरु मेरे निद्रा से उठेंगे तो मैं उनके लिए भोजन ले आता हूँ गाँव से। तो गुरु गोरखनाथ जी अपने गाँव में भोजन मांगने के लिए चले गए। जब गुरु गोरखनाथ जी गाँव से भोजन लेके आते हैं, एक महिला के घर में कुछ शादी वगैरह प्रोग्राम हुए थे, तो उनके बचे हुए पकवान वह बाबा गुरु गोरखनाथ जी को दे देती हैं। उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी वह पकवान अपने गुरु के लिए ले आते हैं। जैसे ही गुरु की निद्रा से आंखें खुलती हैं, उनके गुरु देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने सभी मित्रों के साथ वह प्रसाद ग्रहण करते हैं। जब खाना खाते हैं तो वह पकवान उन्हें काफी पसंद आ जाते हैं और वह शिष्य गोरखनाथ जी, यह पकवान तो बड़े स्वादिष्ट हो रहे थे, क्या हमारे लिए आप और लेके आ सकते हो। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए और लेके आता हूँ। उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी उन्हीं माता के पास जाते हैं और कहते हैं, माई मुझे भिक्षा दे दो। तो माँ ही कहती है, तुम साधु का काम बस यही है मांगने का। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, नहीं माते, ऐसा नहीं है, आप मुझसे कुछ और इसके बदले में कुछ भी ले लीजिए, मैं वो देने को राजी हूँ। जब उन माता सुनती है, कहती है, नहीं, कुछ भी मांगूंगी तो आप मुझे दे दोगे। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हाँ माता जी, आप कुछ भी मांगो, मैं आपको जरूर दूंगा। माता जी कहती है, तुम मुझे अपने यह एक नेत्र दे दो और फिर मैं तुम्हें पकवान देती हूँ। जब इतना सुनते हैं गुरु गोरखनाथ जी, माता अंदर जाती है। उतनी देर में गुरु गोरखनाथ जी एक अपनी आंख को निकाल देते हैं हाथ पर। जब माता
पकवान लेके आती है। जब वह अपनी आंखों से यह दृश्य देखती है तो वह बड़ी हैरान हो जाती है और डर के मारे अंदर भाग जाती है। उनको कुछ कहना नहीं आता है। इसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी पकवान लेके अपने गुरु के पास चले जाते हैं, हथेली पर आँख को लेकर। जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी यह देखते हैं तब वह कहते हैं, बालक तुमने यह क्या कर डाला, तुमने तो अपनी एक आँख ही गंवा दी। तब बालक कहता है, गुरु आपके लिए आँख क्या, मैं कुछ भी गंवा सकता हूँ। तब मच्छिंद्र नाथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं और गुरु गोरखनाथ जी की संजीवनी मंत्र पढ़कर वह आँख सही कर देते हैं। इसके पश्चात वह उस जगह से सभी संत चल देते हैं, कहते हैं बस अब हमें दूसरे जगह जाना होगा। उसके पश्चात गुरु मच्छिंद्रनाथ जी अपने शिष्यों को लेकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक दिन की बात थी, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को संजीवनी मंत्रों का पाठ करने को कहते हैं और वह गांव में घूमने के लिए चले जाते हैं भिक्षा लेने को अपने शिष्यों के साथ। जब गुरु गोरखनाथ जी अपना ध्यान लगाकर संजीवनी मंत्रों का ध्यान कर रहे थे, वह एक एकांत स्थान था। दूर ही कहीं बच्चे वहां पर खेल कर रहे थे, तो वहां से उनके पास शोर शराबा आ रहा था। तो बच्चे आपस में खेल खेल में विवाद करने लगे कि हमें एक बच्चा बनाना चाहिए मिट्टी का और एक गाड़ी बनानी चाहिए। तो वह काफ़ी प्रयास करते हैं बच्चे, उनसे नहीं बनता है। तो वह गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं सभी बच्चे। तब गुरु गोरखनाथ जी अपनी तपस्या में लीन थे और लगातार मंत्रों का जाप करते जा रहे थे। तब उनमें से एक बालक बोलता है, हे गुरु श्रेष्ठ, आप हमारे लिए एक बैलगाड़ी और एक बच्चे का पुतला बना दीजिए। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं अपने ध्यान में मगन हूँ, कृपया आप यहाँ से चले जाएं, मुझे रुष्ट ना करें। वह बच्चे पुनः निवेदन करते हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी उन्हें मना कर देते हैं, साफ साफ मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इसके पश्चात सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर बच्चे प्रयास करते हैं, उनसे नहीं बनता है। उसके पश्चात वह बच्चे फिर कहते हैं, हमें एक बार फिर गुरु के पास जाना चाहिए। जब बच्चे दोबारा गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी फिर उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन उसी बीच में एक बालक बोलता है, हे गुरु श्रेष्ठ, हम तो नादान हैं, आप तो तपस्वी गुरु हैं, क्या आप हमारी इतनी मदद नहीं कर सकते हो। तब उनमें से एक बालक और बोलता है, यदि आप गुरु हमारा यह बना दोगे तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या फिर आप सब चले जाओगे। सब बालक कहते हैं हाँ। उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी मिट्टी का वह ढेर पकड़ते हैं, उसको गूंथते हैं और लगातार मंत्रों का जाप करते हुए जा रहे थे। देखते ही देखते गुरु गोरखनाथ जी एक व्यक्ति का पुतला बनाते हैं और दोस्तों, जैसे ही पुतला कंप्लीट होता है वह एक मनुष्य के आकार में बदल जाता है और गाड़ी भी
असली की बन जाती है। वह सब बच्चे देखते हैं और वहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। उसके बाद वह गुरु गोरखनाथ जी बच्चे को पकड़ते हैं। जो वहाँ बालक थे वह सब यह दृश्य देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और अपने गांव में से सभी लोगों को बुलाकर लेकर आते हैं। वहाँ पर काफी भीड़ एकत्रित हो जाती है। जब वहाँ भीड़ एकत्रित होती है तो जब गुरु मछेंद्र नाथ जी यह देखते हैं कि इतनी भीड़ कहाँ को जा रही है, तो गुरु मछेंद्र नाथ जी समझ जाते हैं कि शिष्य गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ तो लीला करी है, जिस कारण से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है। जब वहाँ सभी लोग आकर देखते हैं तो वह बालक गुरु गोरखनाथ जी की गोद में होता है। फिर वहाँ के लोग गुरु गोरखनाथ जी के सब हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं गुरु श्रेष्ठ आपने यह कैसे करा। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। इतने में गुरु मछेंद्र नाथ जी वहाँ पहुँच जाते हैं और वह वहाँ के लोगों को समझाते हैं। तब वह कहते हैं कि हम शिष्य हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब वह जाने के लिए तैयार होते हैं और वह बालक को कहते हैं यह बालक को भी हम साथ में ले जाते हैं। उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरु मछेंद्र नाथ जी वहाँ से चलने के लिए तैयार होते हैं। तभी गांव के मुखिया जी आकर कहते हैं हे गुरु श्रेष्ठ, यदि आप लोग हमारे गांव से चले जाओगे तो फिर गांव में सुनसानी हो जाएगी, इसलिए आप यहीं पर निवास करिए। तब हमारा गांव खुशहाल भी रहेगा, क्योंकि संतों के वहाँ रहने से गांव में टाइम पर फसल होती थी और समय समय पर बारिश होती थी, समय समय पर सारी चीज़ें होती थी। इसके पश्चात गांव के लोगों में काफ़ी शांति और द्वेष भावना, लड़ाई जैसी चीज़ें कुछ नहीं होती थी, क्योंकि संतों का काम ही यह होता था। इसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं संतों का जो जीवन है वह एक जगह पर नहीं ठहराया जाता है। हम संसार में ज्ञान बांटने के लिए ही हुए हैं और हम एक जगह पर नहीं ठहर सकते। तब गांव के मुखिया जी कहते हैं हे गुरु श्रेष्ठ, तो यह बालक को आप हमारे यहीं छोड़ के चले जाएं। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं हे मुखिया जी, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह करभंजन नाथ योगी जी का अवतार है और इनका नाम जो रखा हुआ है वह गहनी नाथ सी है। यह बालक को पालने के लिए जो व्यक्ति होने चाहिए वह श्रेष्ठ होने चाहिए। उनने कभी अपनी जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं करा हो तो वही व्यक्ति इस बालक को पालेंगे। तब वहाँ के जो मुखिया जी थे वह बोलते हैं हे गुरु श्रेष्ठ, जो हमारे वहाँ के पुरोहित जी हैं वह अपना जीवन व्यापन करते हैं और हमारे वहाँ पूजा पाठ जो होती है हम और हमारे गांव वाले सब उनको भिक्षा देते हैं, तो उसके पश्चात ही वह अपना लालन पालन करते हैं और किसी व्यक्ति के वहाँ कभी लालसा के वजह से वो नहीं जाते हैं। अपना जीवन में ही वह बहुत ही बढ़िया और शुद्ध विचार वाले आदमी हैं। आप चाहो तो यह बालक उन्हें दे सकते हो। तो उसके पश्चात जैसी ही मधु नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी गंगा देवी को बुलाया जाता है, तो वह जब यह पूरी घटना का विवरण समझते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं हे गुरुवर, यह बालक हमें मिल जाएगा तो इसका लालन पालन हम सब सही से करेंगे। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं आप यह बालक का लालन पोषण पूरा करिए, मैं
और मेरे गुरु 12 साल बाद यहाँ पुनः आएंगे और फिर बालक को शिक्षा और ज्ञान और उद्देश्य देकर हम अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि यह भी संसार में ज्ञान का प्रकाश जलाने के लिए ही हुए हैं। इसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्य वहाँ से और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी सब वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने तो खाली पुतला बनाया था, वह असली का कैसे हो गया। उसके पश्चात गुरु मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं, शिष्य, वह संजीवनी मंत्र थे, अभी आप में पूरी निपुणता नहीं आई है। यदि आप एक सिद्ध योगी बन जाते तो आपको किस मंत्र का उच्चारण कैसे किस वक्त करना है यह सब पता होता। इसलिए शिष्य, अब आप एक काम करिए, आप कैलाश पर्वत की ओर चले जाएं और बद्रिका वन में जाकर भगवान शंकर की तपस्या करिए, क्योंकि भगवान शंकर ही अब आपको ज्ञान देंगे और आपके मंत्रों में सिद्धियां उद्देश्य सब भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही होगा। इसके पश्चात गुरु मच्छिंद्रनाथ जी इतना कहकर वहां से प्रस्थान करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी यह सब सुनकर बद्रिका वन की ओर चले जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी वहां अपनी नित्य दिन सुबह उठकर भगवान शंकर की पूजा करा करते थे। शुरू में वह खाना खाते थे, फिर समय जैसा बीतता गया और वह भगवान शंकर की तपस्या गहरी करने लगे। फिर उन्होंने अपना जीवन में खाना खाना छोड़ दिया, फिर वह ध्यान लगाते रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। कभी सर के बल खड़े हो जाते थे, कभी एक टांग पर खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे वह कभी एक हाथ पर खड़े हो जाते थे। इसी टाइप से वह भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। समय बीतता गया तो वह केवल वायु पर ही निर्भर रहने लगे बाद में, क्योंकि वह भक्ति में लीन पूरे हो चुके थे। समय बीतता गया तो वह प्रभु के ध्यान में इतना मगन हो गए थे, उनके शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी, बाकी सब वहां पर सुनसान जंगल था। और उनकी ध्वनि इतनी तेज हो गई थी कि भगवान शंकर का कैलाश पर ध्वनि सीधा जा रही थी। वहां से उनका सिंहासन भी डगमगाने लगा। तब यह सुनकर भगवान शंकर वहां आते हैं और शिष्य गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं, हे गुरु गोरखनाथ जी, आप अपनी आंखें खोलिए और मुझसे जो वर चाहते हैं आप मुझसे मांगिए। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, मुझे सभी विद्याओं में निपुण आप बना दीजिए महादेव। तब गुरु गोरखनाथ जी को वह वरदान और सारे मंत्रों में सिद्धियों का आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात भोलेनाथ जी वहाँ से चले जाते हैं। अब गुरु गोरखनाथ जी सभी शिक्षाओं में निपुण हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यह सुख समाचार अपने गुरु को दिया जाए। तो वह अपने गुरु की खोज में चले जाते हैं।
जब अपने गुरु की खोज में वह रास्ते में एक राज्य पड़ता है गोपीचंद राजा जी का, तब गुरु गोरखनाथ जी वहाँ चले जाते हैं। उनकी माता मैना देवी वह साधु संत की काफी पूजा पाठ और सेवा करा करती थी। तब गुरु गोरखनाथ जी से उनकी माता कहती है, हे गुरु जी, हमारे राज्य में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गुरु गोरखनाथ जी सुनते हैं। फिर वह अपनी विद्या शक्ति से जानते हैं कि गोपीचंद राजा जी ने एक साधु को कैद करा हुआ है जमीन के नीचे। तब वह कहते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब उनकी माता कहती है, हे गुरुजी, हमारे पुत्र को थोड़ा आप उपदेश दे दीजिए। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, अभी तो हम चलते हैं, क्योंकि हम किसी कार्य में हैं और अपने गुरु की तलाश में निकले हुए हैं। तब मैं बाद में आऊँगा, उसके पश्चात फिर आपके पुत्र को उपदेश और ज्ञान दूंगा। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उनकी भेंट कणिफा नाथ जी से होती है। तब दोनों गुरु एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, आदेश आदेश कर, क्योंकि दोस्तों आदेश का मतलब नमस्कार होती है। इसके बाद वह एक दूसरे से बातें करते हैं और समझ जाते हैं कि यह नाथपंथ से हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, आपके गुरु जी तो बड़े तेजस्वी और काफ़ी समझदार, और उनकी चमत्कारों की लीलाएं हमने काफ़ी देखी हुई हैं। तब पश्चात कणिफा नाथ जी भी कहते हैं, मैंने भी आपके गुरु की काफ़ी प्रशंसा और तारीफें सुनी हुई हैं, इसलिए आओ। फिर उसके पश्चात वह गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं, हमारे इस बगीचे में आम बड़े सुंदर होते हैं, मैं आपको आम का भोग लगाता हूँ, आप ग्रहण करिए। गुरु जी कहते हैं, ठीक है। फिर वह अपनी मंत्र शक्ति से आम मंगा लेते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को भी खिलाते हैं और स्वयं भी खाते हैं। बाकी जितने आम बचे हुए थे, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कणिफा नाथ जी से, अब यह पेड़ पर ही वापस लगा दीजिए। इतना सुनकर कणिफा नाथ जी को क्रोध आ जाता है और वह कहते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, जो टूटे हुए फल हैं वो कभी डाली पर नहीं लगते हैं। इतना कहने के पास वह उनको भी भला बुरा कहते हैं। तब पश्चात वहां से वह गुस्सा करते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हे कणिफा नाथ जी, आप मुझसे इतना कह रहे हो। तब वह कहते हैं, आपके गुरु ने आपको यही सिखाया हुआ है। तब गुरु कहते हैं कि मैं अपने गुरु की खोज में ही हूँ। तब कणिफा नाथ जी, जिन गुरु की खोज में आप हो, आपके गुरु तिरिया राज्य में स्त्री का सुख ले रहे हैं, आप चाहो तो वहां जाकर देख सकते हो। तब गुरु गोरखनाथ जी को क्रोध आता है और वह भी कहते हैं, आप अपने गुरु को तो छुटा नहीं सकते हो, जाओ गोपी चंद्र जी के महल में जाओ, वहां जमीन के अंदर दबाए हुए हैं। तब दोनों ही यह सुनते हैं एक दूसरे के मुख से, तो वह दोनों ही बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। फिर गुरु गोरखनाथ जी वह टूटे हुए आमों को मंत्रों द्वारा पेड़ पे पुनः वापस भेज देते हैं। तब यह देखकर
जो कणिफा नाथ जी थे वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं, आप धन्य हो गुरु गोरखनाथ जी, मुझे अभी काफी कुछ सीखना और है। तब इतना कहकर वह एक दूसरे को आदेश आदेश बोलकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, संत नाथ पंथ जोगियों में आदेश का मतलब नमस्कार ही होता है। उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी तिरिया राज्य की ओर आ जाते हैं और कणिफा नाथ जी गोपीचंद जी की महल की ओर निकल जाते हैं। फिर गुरु गोरखनाथ जी तिरिया राज्य में पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर वह काफी सोच विचार करते हैं, क्योंकि दोस्तों तिरिया राज्य में पुरुष का जाना। दोस्तों, उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु को छुटाने के लिए तिरिया राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं और कणिफा नाथ जी गोपीचंद के राज्य में प्रवेश करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, तिरिया राज्य में जाने के लिए जब गुरु गोरखनाथ जी जाते हैं, वह एक एकांत स्थान पर बैठकर काफी सोच विचार करने लगते हैं। कुछ क्षणों बाद काफी स्त्रियां आती हैं और गुरु गोरखनाथ जी उन स्त्रियों को देखते हैं तो उनके समीप चले जाते हैं और सभी देवियों को बोलते हैं, हे माताओं, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करिए। तब वह स्त्रियां बोलती हैं, हे साधु जी, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन करने से। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हे माताओं, आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हो क्या? तब वह स्त्रियां कहती हैं, हे गुरुवर, आपको कहाँ ले जाना है? वह कहते हैं, क्या आप तिरिया राज्य में जा रहे हो? तब स्त्रियां कहती हैं, हाँ गुरुजी, मैं तिरिया राज्य में जा रही हूँ। मेरा नाम कलिंगा है और मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ तिरिया राज्य में जा रही हूँ, क्योंकि हम नाच गाना गाते हैं और उसके पश्चात जो हमें धन मिलता है हम अपना जीवन यापन करते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं और मैं भी आप लोगों के साथ उस राज्य में आना चाहता हूँ। तब कलिंगा की जो सहेलियाँ थी वह थोड़ा खिचड़ी करते हुए गुरुजी से बोलती हैं, हे संत जी, आपका तो जीवन साधु संत की तरह है, फिर आप स्त्रियों के बीच में क्यों जाना चाहते हो? तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हे देवियों, हे माताओं, मेरे गुरु मछेंद्र नाथ जी इस वक्त तिरिया राज्य में फंसे हुए हैं और मैं उनके दर्शन करने की लालसा लेकर वहां जाना चाह रहा हूं। तब महारानी मेनका बोलती है कलिंगा उनके साथ की कि आप वहां क्या करने जाओगे और हम कैसे ले जाएंगे, क्योंकि उस राज्य में हनुमान जी का पहरा चलता है और रात्रि में आकर हनुमान जी वहां गर्जना करते हैं और जो व्यक्ति पुरुष होता है उनके पेट में गर्भ ठहर जाता है। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हे देवियों, हम संत हैं और हमें किसी चीज का भय नहीं होता है और हम जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वह कहती है कि हे गुरु श्रेष्ठ, मैं आपको क्या बना के ले जाऊँ वहाँ? तब गुरु कहते हैं, मैं तबला वाजक अच्छा बजा सकता हूँ, आप मुझे तबला वाजक बनाकर ले जाएं। तब महारानी कलिंगा मान जाती है और अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाती है। उसके पश्चात वह तिरिया राज्य में पहुंच जाते हैं। उन सभी साथियों के लिए वहां खाने की व्यवस्था और चाय पानी की व्यवस्था करी हुई थी। तब कलिंगा बोलती है, हे गुरु, आप खाइए आराम से। फिर रात्रि में वह सोने का इंतजार करते हैं
सभी सहेलियां जो थी खाना खाकर चाय और पानी खा के वह सोने की तैयारी कर रहे थे। तब गुरु से भी बोलते हैं, हे साधु जी आप भी सो जाएं। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, नहीं मुझे अभी नहीं सोना है, आप सो जाएं। तब उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी रात्रि में 12 बजे बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं, मनी मन में हनुमान जी आने वाले होंगे, इससे पहले हनुमान जी यहाँ पहुँचे मुझे महल को पूरा अभिमंत्रित कर देना चाहिए। उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी पूरे महल को बंदी कर लेते हैं। पहले वरुणास्त्र छोड़ते हैं, फिर आयु वस्त्र छोड़ते हैं, फिर अग्नास्त्र छोड़ते हैं, उसके बाद इंद्रास्त्र छोड़कर वह अभिमंत्रित कर देते हैं महल को। रात्रि के समय हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। हनुमान जी जैसी वहां पहुंचते हैं, हनुमान जी तिरिया राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यह सोचकर हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और वह कई बार प्रयास करते हैं भीतर जाने का, लेकिन वह नहीं जा पाते हैं। फिर हनुमान जी बड़े आश्चर्यजनक रहते हैं और वह जाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं पर नहीं जा पाते हैं। लेकिन उसके पश्चात हनुमान जी बंदी बन जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वह अपने प्रभु श्री राम को पुकारते हैं, हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर राम जी वहां तुरंत आ जाते हैं और कहते हैं, हे वत्स हनुमान तुम्हारी यह दुर्दशा किसने करी है। तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बलवान धरती पर कौन हो गया जिसने मुझे बंदी बना लिया। तब वह राम जी से पूछते हैं, प्रभु मुझे जल्दी बताएं, मैं अभी जाकर उसका नाश करता हूँ। तब राम जी कहते हैं, नहीं हनुमान हर कार्य में इतनी शीघ्रता सही नहीं है। इस वक्त धरती पर नाथ पंथ जोगी गुरु गोरखनाथ जी हैं और वही यह कार्य करने की क्षमता रखते हैं। फिर उसके पश्चात दोस्तों राम जी हनुमान को और समझाते हैं और हनुमान जी कहते हैं, प्रभु इसका कोई उपाय नहीं है। फिर राम जी कहते हैं, हनुमान जी इसका मैं उपाय आपको अति शीघ्र बताऊंगा। दोस्तों इसकी बात की कहानी मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सभी करना, क्योंकि दोस्तों मैं केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक